इसमें सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड में हम पार्ट 5, इसका पाठ का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन हम इसमें हल करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका क्वेश्चन है दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए, जिसका हम उत्तर लिखेंगे वो पहले हम इस तरह से, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को निम्नलिखित ढंग से प्रभावित करते हैं। तो हम इसको बिंदुवार देंगे। तो पहला बिंदु हम जो डाल रहे हैं वो देखिए दबाव समूह का मतलब है कि प्रेशर, और सरकार पर भी दबाव बनाना है, एक प्रेशर बनाना है। अब वो कोई भी माध्यम हो सकता है, उसमें जनता के द्वारा हो सकता है, मीडिया के द्वारा हो सकता है। तो ये जो दबाव बनाया जा रहा है उसको इसमें बताया गया। पहला देखिए, विशेष मुद्दों में आंदोलन में जनता का समर्थन पाने हेतु ये दबाव बनाते हैं, और ये दोनों ही संचार माध्यमों की सहायता लेते हैं। ठीक है, मतलब संचार माध्यमों की सहायता भी लेते हैं और जनता का समर्थन पाना, मतलब लोगों का सपोर्ट पाने के लिए ये दबाव बनाते हैं, ताकि जनता का ध्यान अधिक से अधिक खींचा जा सके। यानी जो दबाव समूह है उनका प्रयास ये रहेगा कि जनता को अधिक से अधिक जनता उनके साथ आ जाए, ये इसमें है। दूसरा बिंदु है, ये हड़ताल करवाते हैं, मार्च कराते हैं, ताकि सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचने से इनकी बातों को सुना जाए। देखिए हड़ताल होगी और मार्च होगा, तो इससे क्या होगा, हड़ताल होने से काम रुक जाएंगे, काम रुकेंगे तो सरकार का ध्यान एकदम उस तरफ जाएगा। और मार्च होगा, मार्च होने में व्यवधान होगा, रास्ते में ट्रैफिक रुकेगा और कई बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो वो चीज़ें ये कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि जल्दी से उनकी बातों को सरकार सुनती है, क्योंकि उससे जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है उससे निपटना सरकार चाहती है। ऐसी तीसरा बिंदु होगा, इसमें देखिए व्यापारी समूह लॉबी का निर्माण करते हैं, जिनके कुछ आम हित होते हैं, ताकि सरकार पर उनकी नीतियां नीतियां बदलने के लिए दबाव बनाया जा सके। जैसे व्यापारियों को ही ले देखें तो वो एक ऐसी लॉबी बना देते हैं जिससे सरकार को मजबूर होना पड़ता है, और और जो परेशानियां हो रही हैं उससे निपटने हेतु उन्हें इन लोगों की समस्या पर कुछ नीतियां बनानी पड़ती हैं। तो इसमें ये बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंध का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन कीजिए। ये इसका वर्णन करना है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। पहले आपको एक बात कहता हूँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इसको। और इसमें मेरे सारे आपके एसएसटी से जुड़े सारे पार्ट इसमें आपको मिल जाएंगे, और भी सब्जेक्ट के इसमें और कई क्लासों की मैथ हो गई, जीके हो गई, और चीज़ें भी इसमें आपको मिलेगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें उत्तर हम इसका करते हैं। तो देखिए स्वरूप इसका जो हम बना रहे हैं, जो एक आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, कहा है, तो हम एक हेडिंग डालेंगे स्वरूप। हेडिंग कोई ज़रूरी नहीं कि स्वरूप ही हो, आप इसको भी लिख सकते हैं पूरा यहाँ तक। देखिए इसका जो पहला बिंदु है, इसमें यहाँ पर जो दबाव समूह है और जो राजनीतिक दल है, ये आपस में एक भुजाओं का जैसा कार्य करते हैं। मतलब जैसे दोनों हाथ हमारे काम करते हैं उस तरह से ये काम करते हैं। देखिए एक कंपनी है, उसमें कई तरह के मजदूर काम करते हैं, और उन मजदूरों की मांग सरकार नहीं सुन रही है और वो कंपनी भी नहीं सुन रही। तो वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक मजदूर यूनियन बनाते हैं, और वो मजदूर यूनियन में जो पद में रखे जाते हैं कमेटी के, वो अपनी समस्याओं को कंपनी के आगे रखती है या सरकार के आगे रखती है। और कंपनी अगर उनकी मांगों को नहीं सुनती तो फिर वो राजनीति रूप ले लेता है, और राजनीति के जो नेता लोग हैं वो उन मजदूरों का साथ देने लगते हैं, और इससे उस कंपनी या सरकार जिससे भी उसको लाभ मिलना है, वो अपना लाभ ले पाते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा पाते हैं। तो वो यहाँ पर बताया गया है, कई केसों में ये दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए निर्देशित किए जाते हैं। तब ये दबाव समूह उन राजनीतिक दलों की भुजाओं के रूप में कार्य करते हैं, जैसे मजदूर यूनियन। दूसरा बिंदु जो हमारा है, कई बार आंदोलन ही राजनीतिक दलों को जन्म दे देते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी। आपने देखा होगा अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे, और जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो वहीं से उन्होंने एक राजनीतिक दल बना दिया, और लोगों की सहानुभूति थी उस दल से, तो वो सत्ता पर भी आ गए आसानी से। तो और आज देखिए कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनने जा रही है। तो ये इसमें है। ऐसी तीसरा बिंदु है, कई बार राजनीतिक दल तथा हित समूह एक दूसरे के विरुद्ध आमने सामने खड़े हो जाते हैं।
जो राजनीतिक दल है और हित समूह है, तो वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तब उनमें प्रत्यक्ष रिश्ते नहीं होते, बल्कि उनमें बातचीत होती है। मतलब सीधे नहीं, उनमें एक समस्या का समाधान किया जाता है। उनके विचार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो बातचीतों में वो एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर जाते हैं। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो इनका स्वरूप इस तरह का होता है। ये 3 बिंदु में इसमें बताया गया है। आज इसमें इतना ही। ये वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।